गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम यूपी पुलिस के लिए ये बैच लेकर के आए हैं और जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज उसकी ये तीसरी क्लास होगी हमारी। हम 2 क्लासेस से पूर्व कर चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो यूपी पुलिस के लिए एकदम अच्छे क्वेश्चन है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो क्या कहा पहले क्वेश्चन में, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है इस टॉपिक का, यानी क्लास 3 है हमारी। तो देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी कि ये ए है और ये बी है। तो उसने बोला है कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम कारीगर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 1 पेड़ प्रतिदिन लगाता है तो ए 3 पेड़ लगाएगा, तो इससे 3 गुना सक्षम कारीगर माना जाएगा। तो हम कहेंगे ए और बी के कार्य का अनुपात क्या हो गया, तो ये इनके कार्य का अनुपात है। कार्य अनुपात कितना हो गया इनका, 3:1। वहीं अगर हम कार्य अनुपात में मिल गया, समयानुपात की बात करें तो समयानुपात कार्य अनुपात का जस्ट विपरीत होता है, यानी ये 3:1 है तो ये हो जाएगा आपका 1:3। यानी किसी कार्य को करने में यदि ए 1 अनुपात में समय लेता है तो बी कितना समय लेगा, 3 अनुपात में लेगा। तो एरो को जरा इस तरफ कर दो तो ये कार्य का अनुपात हो गया और ये इनके समय का अनुपात हो गया। अब उसने आगे बोला है बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन, ए जो है 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो देखिए दोनों के समय के अनुपात में कितना डिफरेंस है, 2 अनुपात का डिफरेंस है। और वहीं इस 2 अनुपात के डिफरेंस से वो कह रहा है कि 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 अनुपात की जो वैल्यू हमारी वो कितनी है भैया, 60 दिन है। कितनी, 60 दिन है। यदि 2 अनुपात की वैल्यू 60 दिन है तो यहां से हम तुलना करें कि 1 अनुपात की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी भैया 30 दिन। तो 1 अनुपात की वैल्यू 30 दिन। अच्छा, इस कार्य में जो है ए और बी ने समय कितना लिया है, ए ने लिया है 1 अनुपात और बी ने लिया है 3 अनुपात। तो हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात जब ए ने लिया है तो एक कुल समय कितना लेगा, 1 इंटू के 30 यानी कि 30 दिन लेगा। और बी कितना समय लेगा 3 अनुपात में, तो 30 इंटू के 3 यानी कि बी लेगा टोटल 90 दिन। अब हमारी ये सबसे पहली वाली क्लास में जो क्वेश्चन बेसिक बताए थे वो फॉर्मेट बन गई, यानी कि ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 90 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप कुल कार्य निकाल लीजिए जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। कुल कार्य हो गया आपका 90 पेड़ लगाने का। ए की कार्य क्षमता 1 दिन में पेड़ लगाने की 3 और बी की कार्य क्षमता 1 दिन में पेड़ लगाने की 1। ठीक है भैया, और दोनों इस कार्य को करते हैं। इधर देख लीजिए दोनों इस कार्य को करते हैं। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, ए प्लस बी बराबर 3 प्लस के यानी कि 4 कार्य करेंगे। और 4 पेड़ प्रतिदिन की दर से कुल 90 पेड़ को लगाने में कितना समय लगेगा भैया, तो 4 से आप भाग दे दीजिए इसमें और ये आपका यानी कि 22 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर होगा। देखिए एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, रफ करते हैं इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप 20 देखेंगे। क्वेश्चन 20 देखोगे तो क्वेश्चन 20 बोल रहा भैया, ए एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ए किसी कार्य को बी कितने में कर रहा है, 40 में, और उनकी तुलना दे रखी है परसेंटेज में, यानी कि बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 40% अधिक है भैया, तो देखिए यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें कौन ज्यादा कार्यकुशल है भैया, उसने पहले बोला है कि बी ए से 40% अधिक है, बी जो है ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। तो मान लीजिए परसेंटेज में है तो कोई भी परसेंटेज 100 पूरा होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया ए को 100% और बी 40% अधिक है, तो बी के लिए 100 प्लस के 40 यानी कि 140%। ये इनके कार्य का अनुपात है। तो अनुपात में अगर इसको लाएंगे हम, देखिए इसको परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 20 से ये 5 बार और ये 20 से 7 बार, तो ये हमको मिल गया ए और बी के कार्य का अनुपात। क्या मिल गया भैया, ये उनके कार्यानुपात मिल गया हमको। ठीक है, अब उसने आगे बोला है कि ए किसी कार्य को जो है 21 दिन में करता है। कितने दिन में करता है भैया, 21 दिन में करता है। तो देखिए ए जो है 5 पेड़ प्रतिदिन लगाता है और इस दर से किसी कार्य को करने में 21 दिन का समय लगता है। तो भैया कुल कार्य कितना हुआ, 21 इंटू के 5, कुल कार्य कितना हुआ 21 इंटू 5, यानी कुल कार्य हो गया आपका 21 इंटू 5 करने पर 105 पेड़। अब ये कुल कार्य जो है किसको करना है, बी को करना है। किसको करना है भैया, बी को करना है, और हम जानते हैं कि बी के कार्य का जो अनुपात है वो 7 पेड़ प्रतिदिन का है। तो 7 पेड़ प्रतिदिन से 20 पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, आप 105 में जो है भाग दे दीजिए भैया 7 से, तो ये जो है डिवाइड हुआ कितनी बार, 15 बार, यानी कि 15 दिन में बी इस कार्य को कर देगा। आपका आंसर हो गया 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम कारीगर है। ए जो है बी की तुलना में 2 गुना, कौन अधिक कार्य करता है भैया, ए बी की तुलना में 2 गुना सक्षम कारीगर है। तो मान लीजिए बी अगर 1 पेड़ प्रतिदिन लगाता है तो ए कितना लगाएगा, 2 पेड़ प्रतिदिन लगाएगा, और ये हो गया यानी कि भैया किसका अनुपात, कार्य का अनुपात, कार्यानुपात, ये कार्यानुपात हो गया। आगे क्वेश्चन कहा है कि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं, तो तदनुसार अकेला बी कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो भी दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, यानी ए प्लस बी कितना हुआ, ए प्लस बी बराबर 2 प्लस के कितना हुआ, 3 हुआ, और ये दोनों किसी कार्य को जो है 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं भैया, 18 दिन में करते हैं। तो अगर आप देखें कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य, तो कुल कार्य मिल जाएगा आपको 18 इंटू के 3, यानी कि 54 पेड़। कुल कार्य हो गया 54 पेड़। अब इस कुल कार्य को बी कितने दिन में करेगा, और हम बी का कार्य अनुपात पहले निकाल चुके हैं कि बी एक दिन में मात्र 1 पेड़ लगाता है, तो 54 पेड़ को लगाने में बी कितना समय लेगा, तो बी भैया कितना समय लेगा, 54 डिवाइड बाई 1, यानी कि 54 दिन में बी कुल कार्य को करेगा। इसका आंसर हुआ आपका 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इसे रफ करते हैं। बारह व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए भैया 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो देखिए वो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8, यानी कि कुल कार्य हुआ आपका 12 इंटू 8 करने पर 96, कुल कार्य हो गया आपका 96 पेड़ लगाने का।
कार्य उसके कार्य आरंभ करके 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। ठीक है भैया, उन्होंने जो कार्य आरंभ किया जिसके 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो भैया देखिए 3 दिन में 12 व्यक्तियों ने कार्य किया है, तो 3 दिन में वो कितना कार्य करेंगे, तो आप 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हो भैया 36 हुआ, यानी कि 36 पेड़ उन्होंने लगा दिए, 36 पेड़ उन्होंने लगा दिए। तो देखिए 36 पेड़ लगा दिए तो टोटल कार्य हमारा 96, 36 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा 0, और ये यानी कि 60 पेड़ लगाना 6 कार्य हमारा 60 पेड़ लगाने का शेष कार्य हो गया, शेष कार्य बराबर 60 पेड़ लगाना। अब आगे उसने क्या कहा है कि कार्य में 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए भी हमारा शेष कार्य 60 पेड़ लगाने का, और 3 व्यक्ति और आ चुके हैं, 3 व्यक्ति और आ चुके हैं, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 पहले से थे, और ये 3 और आ गए, तो कितना हुआ भैया 15 हो गए, यानी कि 60 डिवाइड बाई 15, तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा भैया 4 दिन, और यही हमारा आंसर है, 4 दिन हमारा आंसर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भैया, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति वैसी दीवार 300 मीटर लंबी है को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बनाएंगे। तो भैया देखिए यहां व्यक्ति दे रखे हैं आपको, और 200 मीटर लंबी दीवार दे रखी है, यानी कि कार्य दे रखा है, और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, और दिन दे रखे हैं आपके 12। तो भैया एक फॉर्मूला है MDH। तो भैया MDH जो मसाले हैं काफी चटपटे मसाले हैं, तो MDH वाला यहां फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी काफी चटपटा फॉर्मूला होगा। तो देखिए M1 इंटू D1 इंटू H1 ये बराबर होता है भैया M2 इंटू D2 इंटू H2 के बराबर होता है। लेकिन यहां पर हमें एक दीवार भी दे रखी है जो 200 मीटर और 300 मीटर है, तो इसका मतलब वो जो दीवार है वो हमारा W हो गया, यानी वर्ग हो गया। तो पहला वर्ग कितना है भैया, यानी कि W1 लिखिए, यहां फॉर्मूला बना रहे हैं तो भी हम W1 और अपॉन भैया W2, और इस बराबर को भी यहां ले लीजिए आप, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ, यानी कि MDH M1 D1 H1 अपॉन के W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन के W2 के। तो देखिए सारी वैल्यू हमें दे रखी हैं, जो वैल्यू नहीं दे रखी होगी उसको हम वैसे ही छोड़ेंगे और उसका मान अन्य की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की संख्या कितनी है भैया, पहले वाक्यांश में 40 व्यक्ति जो है 12 दिन कार्य करते हैं भैया, और प्रतिदिन में 8 घंटे का समय निकालते हैं, और इससे जो है वो 200 मीटर एक लंबी दीवार को कंप्लीट करते हैं, 200 मीटर लंबी दीवार को कंप्लीट करते हैं। इसी क्रम में आगे 30 व्यक्ति वैसी दीवार को जिसकी लंबाई 3 मीटर है, 300 मीटर है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। तो देखिए कितने व्यक्ति भैया 30 व्यक्ति, और आपसे वो दिनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो D2 की जगह आप D2 लिखिए, और इनटू कितने घंटे कार्य करते हैं पर डे, 6 घंटे कार्य करते हैं भैया। ओके, M1 यानी M2 D2 और ये H2 की वैल्यू। भैया W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 300 मीटर लंबी दीवार दे रखी है, 300 मीटर लंबी दीवार दे रखी है। तो देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मीटर से जो है ये मीटर कैंसिल हुआ, बराबर में है, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 2 और ये 3 हो गया। ओके, और देखिए आगे इसमें कैलकुलेशन करनी है, इस 2 से हम 40 को 20 बार डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारा क्या बना, देखिए भैया ये 20 और इधर 30 है, तो आप चलिए कर लेते हैं एक बार, 20 इंटू 12 इंटू 8 बराबर 30 इंटू D2 इंटू के 6,
जब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे भैया, D2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए D2 की जो पड़ोसी है 30 और 6 दोनों ही पड़ोसी इसके मल्टीपल की कंडीशन में है, और जब मल्टीपल से हम आप इसको इधर लेके आओगे, मल्टीपल से इधर लेके पक्षांतर लेके आओगे तो ये चीजें किस में आ जाएंगी भैया, भाग में आ जाएंगी। तो हम D2 को यहाँ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं D2 बराबर, देखिए D2 बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड में D2 की जो पड़ोसी से 30 जो कि डिवाइड में मल्टीपल में था, यहाँ पक्षांतर के बाद किस में होगा भैया, डिवाइड में होगा। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए इस 6 से ये 12 जो है 2 बार कैंसिल, और इस 0 से हम इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं भैया। ओके, अब आप देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 इंटू 8 करेंगे, 4 इंटू 8 करेंगे, और एक सेकेंड भैया, यानी कि ये 40 था भैया, ठीक है, ये 40 था हमारा, तो इसको 40 लीजिए आप, इसको 40 लीजिए, 40। ओके, अब करिए, तो 0 से भी ये 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 6 से ये 12 जो 2 बार कैंसिल हुआ। अब आप 4 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 चौके, एक सेकंड भैया कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से चेक कीजिए, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए यानी कि 40 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 200 बराबर था 30 इंटू D2 इंटू 6K इंटू 6K और अपॉन में 300। तो हमने ये 300 यानी 2 0 से 2 0 काट दी, m से m कैंसिल हुआ। ओके, m से m कैंसिल, अभी ये 2 यहाँ सेफ है। अब देखिए आप एक बार से, ये इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है, और इसी में आगे सॉल्व कर लीजिए भैया। इस 3 से ये हमारा 10 बार कैंसिल, और इस 2 से ये जो 40 है वो 20 बार कैंसिल। तो क्या हुआ, 20 इंटू 12 इंटू 8 बराबर 10 इंटू D2 इंटू के 6। ओके भैया, अब ये देख लीजिए D2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, D2 बराबर तो 20 इंटू के 12 इंटू 8 अपॉन में 10 इंटू के 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से ये 2 बार कैंसिल, और इस 2 से ये 2 बार कैंसिल। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू के 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, और भैया हमारा आंसर आया 32, यानी कि 32 दिन में वो इस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके भैया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि 6 आदमी और आ जाए तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ आपको x का मान बताना है। तो भाई x संख्या के आदमी 30 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, तो भाई यहाँ कार्य कितना हो जाएगा, कितना कार्य हो जाएगा भैया, x इंटू के 30 कुल कार्य। आगे बोला है कि इसी कार्य को करने के लिए जब 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो 10 दिन कम समय लगता है। यानी कार्य यही है, तो इसलिए बराबर के चिन्ह यूज करेंगे, और 6 व्यक्ति हमारे पास और आ जाते हैं। तो पहले x संख्या में थे, तो अब कितने हो गई है, x प्लस के 6 हो गए, और पहले से जो है 10 दिन कम लेते हैं। तो पहले कितने दिन ले रहे थे, 30 दिन ले रहे थे, अब कितने लेंगे, 10 कम, इसका मतलब 20 दिन लेंगे। तो ये क्या हो गया भैया, 30x बराबर, इस कोष्टक में 20 से मल्टीपल कर दीजिए, 20x प्लस 20 इंटू 6 करेंगे भैया 120। ओके, अब देखिए 30x और इधर 20x है। जब हम इस 20x को भैया इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो ये किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो 20x 30x में से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, 10x बचा, और भैया बराबर में कितना रहा, 120 रहा। ओके, 10x की वैल्यू 120, और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप पक्षांतर करेंगे, 10 से भाग लगाएंगे 120 में, तो कितनी बार जाएगा भैया, 12। ओके, और हमारा आंसर कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 12 मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25। ओके, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यानी कि 120 छात्रों के लिए जो खाद्य सामग्री उपलब्ध है वो कितने दिनों के लिए है? 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो देखिए भैया, 120 छात्रों के लिए जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन की है? 45 दिन की है। तो हम कह सकते हैं कि कुल खाद्य सामग्री जो होगी, अगर एक छात्र के लिए इस खाद्य सामग्री को देखा जाए तो कितने समय के लिए हो जाएगी? 120 इंटू के 45 दिनों के लिए हो जाएगी। अब आगे क्या होता है कि 30 नए छात्र आ जाते हैं भैया। 30 नए छात्र आ जाते हैं तो पहले कितने थे आपके पास? 120। अब कितने और आ गए? 30 आ गए। तो वो सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी? तो सामग्री तो यही है ना, लेकिन अब छात्र कितने हो गए आपके? 150 हो गए। इसलिए क्या करेंगे, हम यहां समय x मान लेंगे। कितने समय के लिए चलेगी? x समय के लिए चलेगी। तो इस x की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा भैया? x बराबर 120 इंटू 45। और देखिए ये भैया अपॉन में आ जाएगा, मल्टीपल का यहाँ है, पक्षांतर करने पर किसमें आएगा? डिवाइड में। 120 और 30 कितना होगा? 150 होगा। ओके, तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 15 से 45 को 3 बार और 12 इंटू 3 करने पर हमें कितना प्राप्त हो गया? 36। यानी कि इस तरीके से ये खाद्य सामग्री 36 दिन तक चलेगी। तो हमारा आंसर कितना होगा? 36 होगा भैया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 250 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करके 10 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो देखिए भैया ये वही क्वेश्चन है जहां आपका M1 D1 इंटू एच यानी MDH मसाले वाला क्वेश्चन है। तो M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर होगा M2 D2 इंटू H2 के। तो इसी फॉर्मेट में इसको भी रखना है। तो उसमें क्या होगा? 250 व्यक्ति, कितने व्यक्ति में M1 की वैल्यू 250 और ये 20 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, यानी D1 की वैल्यू 20 और H1 की वैल्यू ये प्रतिदिन कितने करते हैं? 5 घंटे कार्य करते हैं। और आगे बोला उसने कि उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए अगर 10 दिन में करना है तो कितने व्यक्ति जो है न्यूनतम, कितने व्यक्ति जो है लगभग में बताना है, फिक्स नहीं बताना है, की आवश्यकता होगी। तो देखिए भैया कितने व्यक्ति आवश्यकता होगी, कार्य कितने करते हैं वो, यानी कि M2 रखिए यहाँ और ये D2 की वैल्यू 10 हो गई और ये 8 हो गया। ठीक है, तो आपको M2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भैया इस 10 से ये 20 जो है 2 बार कैंसिल हुआ। ओके, आप M2 की वैल्यू निकालेंगे तो M2 बराबर 250 इंटू की 5 डिवाइड बाई 8, यानी कि आप 250 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये कैंसिल कितनी बार होगा भैया? ये होगा आपका 312.5 बार कैंसिल होगा। कितना होगा? 312.5 बार कैंसिल होगा। और हमारा ऑप्शन जो है 312 न मिलकर के हमें 313 दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा कितना होगा भैया? 313 हमारा आंसर होगा। 313 ठीक है भैया, यानी कि 313 व्यक्ति लगेंगे। 313 हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। ओके, देखिए ये ठेकेदारी पर संबंधित क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छे तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि जी आपने जो M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं।
एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ओके, 100 दिन बनाने का ठेका लेता है और 90 व्यक्तियों को उसने जो है नियुक्त किया, 90 व्यक्तियों को कार्य में नियुक्त किया और 40 दिन बाद देखता है कि कार्य का 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, उसने पूछा है वो कितने व्यक्ति जो है और नियुक्त करेगा। ओके, तो देखिए भैया यहां सबसे पहले देखिए आपको दिनों की संख्या टोटल दे रखी है 100 दिन। कितनी दे रखी भैया, दिन की संख्या क्या दे रखी है, यानी फॉर्मूला में ये यूज करेंगे भैया, देखिए m1 d1 इंटू h1 अपॉन के w1 बराबर होगा m2 d2 h2 अपॉन के w2 के। देखिए इसी फॉर्मूले से इसको भी करेंगे। तो यहां आप देखिए कि उसने जो दिनों की संख्या है वो टोटल आपको कितने दिन दे रखे भैया, 100 दिन दे रखे हैं। कितने दिन रखे हैं, दिनों की संख्या जो टोटल आपको उसमें कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। अब 100 दिन दे रखे हैं, लेकिन वो क्या करता है, 100 दिन दे रखे हैं, 40 दिन बाद देखता है कि उसका कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया। तो हम 40 को भैया मान लेंगे D1 की वैल्यू, ठीक है। टोटल दिन 100 थे, 40 दिन बाद उसने देखा कि कार्य का 1/3 भाग हो पाया है, तो D1 की वैल्यू 40 और देखिए शेष दिन कितना रह गया भैया, शेष दिन यानी कि D2 कितना रह गया, 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये बचा आपका 60 दिन। कितना बचा भैया, 60 दिन बचा, ठीक है। हमने देखिए D1 और D2 की वैल्यू दोनों काउंट कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद में भैया आप कार्य के बारे में और देख लीजिए, भाई कार्य कितना है, ये कार्य को हमने W से शो किया है। ओके, हाँ 40 दिन बाद देखा था उसने कार्य का 1/3 भाग ही कंप्लीट हो पाया है। तो आप W1 के लिए मान लेंगे 1/3। ओके, W1 कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया। वहीं अगर हम W2 की बात करेंगे, देखिए कोई भी कार्य अपने आप में 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से जब 1/3 कंप्लीट कर दिया तो कितना रह जाएगा भैया, यानी कि 1 माइनस के 1/3 कितना रह गया W2, 2/3, यानी W2 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2/3 मिली है। तो देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं भैया। M1 की वैल्यू कितनी लेंगे आप, उसने 90 व्यक्तियों को लिया था भैया। ओके, 90। ओके, और M1 D1 देखिए H यहां दिया नहीं है तो H नहीं दिया तो H को छोड़ दीजिए, जो चीज दे रखी है वही हम यूज करेंगे। M की वैल्यू कितनी हो गई, 90 और D1 की वैल्यू भैया कितनी हो गई, 40 हो गई। ओके, अपॉन ये H नहीं है तो छोड़िए, W1 दिए, W1 की वैल्यू भैया कितनी है, 1/3। कितनी भैया, W1 की वैल्यू आपकी 1/3 बराबर। आगे उसने कहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो देखिए 90 व्यक्ति तो वो लेके चल रहा है, 90 व्यक्ति तो लेके चल रहा है, तो अन्य व्यक्ति की बात पूछ रहा है। तो M1 की वैल्यू तो 90 हो गई, तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, कितने व्यक्ति और प्लस करने 90 में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 प्लस के x। तो ये कितना हो गया भैया, 90 प्लस के x। ओके, 90 प्लस के x भैया। M2 हो गया, D2 की वैल्यू हम पहले निर्धारित कर चुके 60 होगी, D2 की वैल्यू कितनी होगी, इनटू के 60 अपॉन हो भैया W2, और W2 की वैल्यू हम पहले यहां निकाल के हम रख चुके हैं 2/3। तो देखिए अब ये पार्ट आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए भैया अपॉन में ये 3 जो है यहाँ बराबर कंडीशन पर रखा हुआ है तो एक दूसरे से कैंसिल होगा। ओके, और आप जो है इस 2 से इस 60 को जो अभी कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं, 30 बार कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और इस 30 से भैया इस 90 को हम कितनी बार कैंसिल कर देंगे, 3 बार कर देंगे। ओके, कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो देखिए ये कितना है, 40 इंटू के 3, यानी कि 40 इंटू 3 बराबर भैया इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 90 प्लस के x। ओके, 90 प्लस के x, तो ये 120 हुआ भैया, 120 बराबर 90 प्लस के x। और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 75 होगा, तो 120 में से माइनस हो जाएगा, तो x वर्ग की वैल्यू कितनी होगी भैया आपकी, 30 हो गई, और यही हमारा आंसर है। यानी कि उसे 30 व्यक्ति अतिरिक्त और लेके आने पड़ेंगे, तब कार्य उसका समय पर पूरा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 28 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि भैया 15 व्यक्ति हैं और 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, इंटू के 8, यानी कि M1 D1 H1, ठीक है। और इसी कार्य को भैया आगे कहा है, उसने आगे कहा है 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ओके भैया, तो 20 इंटू 12 इंटू के H2, यहाँ H2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस 20 से ये 20 कैंसिल हुआ, ओके, और आप 4 से इसको 3 बार काट सकते हैं, तो इसको 4 से 2 बार काट सकते हैं भैया, ओके। और देखिए इस 3 से ये 15 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा भैया, ओके, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी H2 देखिए इधर से सब संख्या कट चुकी हैं, इधर H2 बचा है, इधर ये संख्या कट के 2 और 5 बचा है, तो H2 की वैल्यू भैया कितनी हो गई, 5 इंटू के 2 10, कितनी हो गई भैया, 10 आंसर हो गया, यानी कि 10 दिन लगेंगे, यही हमारा आंसर है। और आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, तो आप इस टॉपिक पे और प्रैक्टिस करें, जो भी आगे के लिए क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। और यूपी पुलिस के देखिए भैया 60,244 पद हैं, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो आप ज़बरदस्त तैयारी करें और इसमें अपना सिलेक्शन निर्धारित करें। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये छोटी सी मेहनत है हमारी आपके लिए। ओके।